आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख घटनाओं और कालक्रम के एक त्वरित सारांश पर चर्चा करेंगे। देखिए, अगर दशकों के कड़े संघर्ष के बाद आखिर हमें हमारी आज़ादी मिली कैसे, तो पहला है हमारा आरंभिक चरण, यानी 1904 से 1917 का समय। ये वो दौर था जब देश सच में अपनी ताकत को पहचान रहा था। आपको याद होगा, 1905 के बंगाल विभाजन ने लोगों को अंदर से एकजुट कर दिया था। फिर 1915 में महात्मा गांधी भारत लौट आए और 1917 के चंपारण सत्याग्रह में उन्होंने देश को दिखाया कि शांतिपूर्ण तरीके से किसानों के हक की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। इसके बाद आता है दूसरा चरण, 1919 से 1932 तक का जन आंदोलन का दौर। यहाँ सेना संघर्ष काफी तेज हो गया था। 1919 के दर्दनाक जलियांवाला बाग नरसंहार ने पूरे देश को गुस्से से भर दिया। इसके ही जवाब में 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, जहां लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार किया। आगे चलकर 1929 में पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी की ऐतिहासिक मांग उठी, जिसे 1930 के दांडी मार्च ने एकदम मजबूत कर दिया। और अंत में स्वतंत्रता का अंतिम दौर 1942 से 1947 तक। ये आज़ादी के लिए हमारा आखिरी प्रहार था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए करो या मरो का नारा गूंजा। वहीं दूसरी तरफ 1943 में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन हुआ, जिसने विदेशी जमीन से भी जबरदस्त सैन्य दबाव बनाया। और फिर आखिरकार 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ और हमें हमारी आज़ादी मिल गई। ये कालक्रम हमें याद दिलाता है कि 1947 की आज़ादी कोई चमत्कार नहीं थी, बल्कि दशकों के धैर्य, जन आंदोलनों और करो या मरो वाले जज्बे का अंतिम परिणाम थी।